हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। देखिए, क्लियरली लिखा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सैम्पल पेपर तैयार किया गया है, जिसमें कि उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी। तो यहाँ पे चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कल के एग्जाम के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और साथ में इस मॉडल पेपर में जो आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं तो मैं उनको सिर्फ एक बार रीड कर दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो उन पे आप टिक मार्क कर लीजिए, उनको एक बार ज़रूर एग्जाम में पढ़ के जाइए। और यदि आप बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं उसकी आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी और सेकेंड वीडियो जो होगा वो उन क्वेश्चंस के आंसर की पर मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आपके सही विकल्प जो है उनमें हम देखेंगे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो है वर्गीकरण की छोटी इकाई है। तो एनसीईआरटी में देखा जाए तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो है प्रजाति। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, बट करेक्ट आंसर इज प्रजाति। ठीक है, तो इस पे आपको टिक यहाँ पे लगा लेना है कि प्रजाति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम। तो ये जो सही इसका आंसर है वो आपका हो जाएगा गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टिट्रिकम। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला जो ऑप्शन है हैजा भी जीवाणु जनित है, सेकंड है टाइफॉइड, ये भी है, मलेरिया भी। तो ऐसे करके हम देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो है वर्गीकरण के जनक है। तो वर्गीकरण के जो जनक है वो है लीनियस। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखिए। तो उसके बाद फिर आते हैं हम पांचवें प्रश्न पे। निम्नलिखित में पत्ती के भाग हैं। तो हम देखेंगे पर्णाधार भी पत्ती का भाग होता है, पर्णवृत्त भी और मध्यशिरा भी। तो ऐसे हम देखेंगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा केंद्रक। तो यहाँ पे कोशिका के केंद्रक की उन्होंने खोज की थी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, कोशिका नहीं होगा इसका आंसर, केंद्रक होगा। अब ये 6 अंक का क्वेश्चन था, इसमें 6 आपके प्रश्न इंक्लूड थे। अब यहाँ पे आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। ये भी 6 अंक का प्रश्न है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक का है। तो पहला हम देखेंगे एक संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संबंध बनाती है क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है प्लेसेंटा। पहले का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा प्ले सेंटा। ठीक है ना, इस वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखिए, प्ले सेंटा इसका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड जो है वो है बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है पार्थेनोकार्पी। इसको सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। तो इस शब्द को थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ लीजिए ताकि आपको एक दो बार में ये याद हो जाएगा, और यदि पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पार्थेनोकार्पी। उसके बाद फिर है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बीजांड का विकास खाली स्थान से हुआ। तो ये हुआ है निषेचन के बाद। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे आप, निषेचन के बाद। निषेचन के बाद ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम प्रस्तावित किए थे। तो इन्होंने कुल 3 नियम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो प्रस्तावित किए थे। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे जो जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं, 23।
ठीक है, यानी कि युग्म 23 होते हैं और वो मिला के गुणसूत्र जो है वो कितने हो जाएंगे, 46, 46। उसके बाद फिर है छठवां और लास्ट जो रिक्त स्थान है वो है माता द्वारा श्रावित प्रथम दुग्ध क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोलोस्ट्रम। ये कहलाता है छठवें नंबर का कोलोस्ट्रम। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कोलोस्ट्रम कहलाता है। तो ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य लिखिए। पहला है जीवन की उत्पत्ति जल में हुई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है केला एक झूठा फल है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर है तीसरा एंड्रोजन हार्मोन फैलोपियन ट्यूब द्वारा स्रावित होता है, तो ये तीसरे नंबर का जो है वो हो जाएगा आपका सत्य। फिर है चौथा ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो ये चौथा वाला जो है वो हो जाएगा आपका सत्य। फिर है पांचवे में बोला गया मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन अमोनिया व हाइड्रोजन को मिश्रित किया, तो ये वाला जो हो जाएगा वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद है पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ जीव मानव है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे सत्य असत्य हैं जो वो आपके ख़त्म होते हैं। फिर आ जाते हैं हम सही जोड़ी बनाइए। नीचे दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, तो सही जोड़ी में हम देखेंगे पहला है यहाँ पे एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का जो है वो यहाँ पे हो जाएगा सही जोड़ी शुक्राणु। फिर उसके बाद सेकंड है यहाँ पे 3:1, 3:1, तो 3:1 जो है वो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इसमें 3:1 का अनुपात पाया जाता है। फिर है महिला प्रजनन अंग, तो इसका हो जाएगा अंड वाहिनी। फिर उसके बाद है पुरुष प्रजनन अंग, तो इसमें हो जाएगा वृषण। उसके बाद 9:3:9 जो है वो अनुपात होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आपके 5 सही जोड़ी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक वाक्य में उत्तर, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का अंतिम क्वेश्चन है। तो ये इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शुक्राणु को किस प्रकार पोषण मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण की नर्स कोशिका या फिर सर्टोली कोशिका के द्वारा। तो इसका आंसर जो है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, वृषण की नर्स कोशिका, ध्यान रखना है कोशिका का नाम नर्स कोशिका, इसी को क्या बोला जाता है, सर्टोली कोशिका के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा, इसके ही द्वारा इसे पोषण मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ एक वाक्य में उत्तर। फिर उसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है मनुष्य मेनिस्ट्रेशन कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब या फिर डिंबवाही नलिका, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। इन सारे नामों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ताकि गलत ना हो एग्ज़ाम में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब या फिर हिंदी में है इसका डिंबवाही नलिका, ठीक है, ये इसका हिंदी में नाम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा RNA, ठीक है। RNA यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, किस न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है, ठीक है, यूरेसिल। उसके बाद फिर चौथा है आरंभन कोडॉन का नाम, तो आरंभन कोडॉन का नाम है OAUG, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा है गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पे दो नाम है बोवेरी और सटन, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो सिद्धांत है वो दिया था बोवेरी और किसने दिया था, ये सटन ने, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट हो गए, बाकी एक बार आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 6 से लेकर 9 तक दिए हैं अथवा के साथ, उसके बाद फिर यहाँ पे 12 तक, और फिर यहाँ पे आप इनका भी ले लीजिए, ताकि इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख के जाइए, छोड़ के मत जाइए। तो ये यहाँ पे आपके जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने पूरे करवा दिए हैं, इनका भी यदि आंसर की आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, और भी बाकी के जो आपके चैप्टर उनका अच्छे से रिवीजन कर दीजिए, इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए जो मैंने बोला है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।